ओम शांति। आज हम देखिए आपके समक्ष अपना अनुभव सुनाने जा रहे हैं। पहले लौकिक में क्या था और अलौकिक में हमको क्या मिला, इस बात से हम बहुत ही प्रभावित हैं कि हमें बाबा का साथ और बाबा का ज्ञान हमको प्राप्त हुआ। पहले तो जो हमारे घर में हमारी माँ, हमारी सासू माँ शादी होके गए तो दोनों में कोई खास अंतर नहीं था। दोनों लोग एक ही जैसे थे। बहुत ज़्यादा लौकिक में भी बहुत ज़्यादा नियम संयम की बात नहीं थी, और ससुराल में आए तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा ऐसे नॉर्मली पूजा करते थे कि हाँ ये सब भगवान है, सुबह सुबह उठ के पहले इनकी पूजा करनी है। वही हमारे अंदर भी आया शादी के बाद कि अब हमें भी ऐसा ही थोड़ा बहुत करना चाहिए कि नहा के पहले हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, उसके बाद हम लौकिक कार्य में लगे। लेकिन हमें कुछ बातें अपने लौकिक में भी पसंद नहीं आती थी कि जैसे वो लोग, आप लोग भी सब जानते होंगे कि जैसे कार्तिक मास में वो गोबर की पूजा करते। हम तमाम क्वेश्चन उन लोगों से करते रहते थे कि भाई ये आप लोग क्यों करती हो, गोबर से सिंदूर लेना और ये सब करना, ये सब तो ठीक, लेकिन उनके पास कोई आंसर नहीं होता था। वो कहते थे हमारी माँ ऐसे करते चले आए हैं और ये परंपरा से होता चला, लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। लेकिन अब उन लोगों के साथ में थे तो कर लेते थे, क्योंकि वो नाराज होंगे फिर। तो धीरे धीरे ऐसे ही हमारी ऐसे आगे चलते रहे। लेकिन एक वो घड़ी आई, हम उस घड़ी को कितना सौभाग्यशाली मानते हैं, अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं जब बाबा ने मुझे अपने घर में बुलाया। हालांकि पहले भी बहुत जानकारी वाले यहाँ आते थे, लेकिन समय नहीं था, उस समय हमारा आने का पार्ट नहीं था, इसलिए हमको पता नहीं चल पाया। और फिर हमें पता चला, हमने सोचा कि हमें जाना चाहिए कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे बोर्ड देखा तो हम यहाँ पे एक बार आए, लेकिन उस समय दीदी लोग मिली नहीं थी, मकान बन रहा था। एक रमेश भाई हैं, वो पीछे बना रहे थे, तो उनसे हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि आज दीदी लोग हैं नहीं, कहीं ज्ञान देने गई हैं और फिर आप आइएगा। फिर आई गई बात हो गई। फिर एक बहन शारदा बहन है, वो मेरे पास आई, तो वहाँ से फिर उनके सहयोग से हम यहाँ पे आए। और यहाँ आके जैसे जैसे ज्ञान का साप्ताहिक कोर्स मेरा होता गया, पहले ही दिन से मुझे लगा अरे हम कहाँ अंधकार में पड़े थे। क्वेश्चन पूछते थे उन लोगों से कि ऐसा क्यों करते हो आप लोग, ऐसा क्यों करते हो, लेकिन उसका आंसर नहीं था। उनका आंसर यही था कि ऐसा होता आया है परंपरा से, इसलिए हम करते हैं। तो हमें वो चीज अंदर बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन कि क्या बोलते जब हमें ही ज्ञान नहीं था उन सब बातों का। यहाँ आए बाबा का पहले दिन से ही मुझे लगा अरे यही तो बात सच है। सही आत्मा का ज्ञान मिला, परमात्मा का ज्ञान मिला, और ऐसी ऐसी बातों का आंसर मिला कि हमें बिल्कुल पक्का निश्चय हो गया कि बाबा जो बता रहे हैं यही तो सच है। ये सब तो आडंबर था। बहुत से लोग हमारे मोहल्ले में पूजा करने जाते थे, तो हम सोचते थे कि इन्हें तो भगवान बहुत अच्छा भाई इनका भाग्य बनेगा, हम तो सुबह सुबह निकल भी नहीं पाते और इतना कर भी नहीं पाते हैं। बस एक ये मानते हैं कि एक कोई ऐसी शक्ति है जो इस पूरी संसार को, पूरी दुनिया को चला रही है। बस उस शक्ति को मैं प्रणाम करती थी, और प्रार्थना भी मेरी उसी शक्ति के लिए थी, और जो थोड़ा सा श्लोक भी पढ़ती थी तो उसी शक्ति का था। वो बहुत अच्छे श्लोक हैं, उससे बिल्कुल बाबा का कनेक्शन है। फिर बाद में मुझे याद आया कि हम कहते थे हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान, हमको दिन नहाने से ही शुरू कर देते थे, तो बाबा ने हमको ज्ञान में बुला लिया। और उसके बाद जो प्रार्थना करते थे वो भी बाबा की ही प्रार्थना है। तो मुझे लगा कि हम पहले से ही कर रहे थे, धीरे धीरे बाबा ने मुझे अपने पास बुला लिया। यहाँ पे आने के बाद तो मुझे धीरे धीरे कोर्स के बाद जैसे जैसे बाबा की मुरली हम सुनने लगे, और पहले शाम के वक्त आते थे, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद ऐसे दीदी के मुख से सुना कि भाई सुबह का भोजन तो बहुत अच्छा होता है, शाम को तो बासी हो जाता है, तो सुबह सुबह भोजन लेना चाहिए। तो फिर हम समय निकाल के सुबह आने लगे। लेकिन करते करते मुझे इतना, पहले तो 2-4 महीने थोड़ा सा उतना नहीं कम समझ में आया, लेकिन उसके बाद जो मुझे समझ में आया, मैंने कहा अलौकिक ज्ञान मुझे मिला है कि बाबा ने इतना अच्छा बताया कि कोई उसमें प्रोपोगंडा है ही नहीं। अपने मन को ही लेके तुम्हें कहीं भी बैठ के, जंगल हो, घर हो, सड़क हो, कहीं हम जा रहे हैं, कहीं भी हम बाबा को याद कर सकते हैं। और किसी को याद करने के लिए किसी वस्तु की, किसी सामग्री की, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं होती है। ये कितना अच्छा बाबा ने हमको ज्ञान बताया। और विषम परिस्थितियों में निकलना कैसे है,
जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो मोटी चीजें सभी लोग जानते हैं। भक्ति मार्ग में भी, गीता ज्ञान में और श्लोकों में ये सब बताया जाता है, लेकिन डीपली नहीं जानते थे। तो चलो वो भी करते, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो हमें समझ में आई कि जब हमारे पास परिस्थितियां आती हैं तब हमें उसमें कैसे उससे बाहर निकलना है। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, वही सोचते रहते हैं, उसके बारे में कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन बाबा ने कितना अच्छा ज्ञान दिया कि उस समय आपको स्थिरता की जरूरत है, मन की शांति की जरूरत। जो हुआ है वो वापस नहीं आएगा, जो हुआ है वो हो गया, उस पर बिंदी लगाओ और आगे बढ़ो। अगर हम डिप्रेशन में रहेंगे, हमारे घर वाले, हमारे बच्चे हमारे सामने हंस नहीं सकते, हमारे सामने बोल नहीं सकते, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, घूम नहीं सकते, ऐसी हम अपनी दशा बना ले, उससे क्या फायदा? क्या जो लोग गए हैं या जो परिस्थितियां आई हैं वो ठीक हो जाएंगी क्या? वो हमारे प्रयास करने से जो हम उसमें कर सकते हैं वो करें। ये चीज मुझे इतनी अच्छी लगी। जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान धन तो यही है। जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो क्या, घर की सारी चीजें बेकार पड़ी रहती हैं, हमें किसी चीज का, वस्त्र, सोना, चांदी सब ऐसी पड़ा है, बल्कि और लोग हमें अस्पताल उठा के ले जाते हैं, फिर वहां से लाते हैं और हम पागलों की तरह हो जाते हैं। तो क्या वो अच्छी बात है क्या? तो इसलिए मुझे ये ज्ञान इतना अच्छा लगा कि बाबा ने हमें जीवन जीने की राह कैसे चलना है, कैसे तुम्हें रहना है, उससे तुम्हें क्या प्रारब्ध मिलेगी, कितना इतना कभी हम लोगों को भक्ति मार्ग में पता चला था? क्या होता था, मांगते रहते थे, पूरा हुआ तो ठीक है, नहीं पूरा हुआ तो दूसरी जगह चल दिए। ये तो कोई ज्ञान और भक्ति का कोई वही नहीं रहा है। एक भगवान फेल हुआ, दूसरे भगवान के पास पहुंच गए, वो फेल हुआ, तीसरे पे, और जिस पे हो गया भाई ये भगवान बहुत अच्छे, फिर हम 10 लोगों को बताते थे कि ये वाले भगवान। ये दुनिया नहीं जानती कि भगवान तो दुनिया में एक ही है। वो तो यहाँ आने के बाद ही पता चला कि मतलब कैसे भगवान ने आके उन्हीं के द्वारा, जिनको हम मानते हैं उन्हीं के द्वारा हमारे कार्य पूरे कराते हैं। भक्ति मार्ग में तो ड्रामे में फिक्स है। ये सारी बातें, आदि मध्य अंत का ज्ञान जो भी है सब इतना अच्छा मिला कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। कितने निश्चिंत हो गए हम। मेरा परिवार किसको बताते, सब लोग कहते नहीं बात तो सही है, लेकिन जल्दी जल्दी कोई सुनने को तैयार नहीं होता। लेकिन इतनी ये अच्छी बात है कि आपका पूरा 5000 वर्ष का कल्प आपके लिए बाबा हाजिर करे है। 21 जन्म तो गारंटी लेता है, लेकिन उसके बाद 84 जन्म भी मेरे कैसे सफल होंगे, ये सारा ज्ञान बाबा ने हमको दिया है। इससे हम तो बहुत खुश हैं। बाबा का ज्ञान बहुत अच्छा है और हम सबसे यही कहते हैं कि भाई सब लोग इस ज्ञान को ध्यान से समझो, सुनो। वो सब करने से, उतनी मेहनत करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। बाबा का ज्ञान है, इसमें हमें समझने की जरूरत है। ओम शांति।